पत्रकार बंधुगण, राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अशोक कुमार जैन साहब, अधिवक्ता मोहतरम आदरणीय अनिल सिन्हा साहब, अधिवक्ता, राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत के संयुक्त घटक दल के प्रत्याशी आली जनाब मोहतरम ज़हीर खान साहब, टुंडी विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी मोहतरमा कलावती देवी साहिबा, दर्जनों संगठन, महिला प्रकोष्ठ के हमारी बहनें जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबों का आदर सम्मान और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रेस वार्ता, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलवाब मकसद ये है कि हमने झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत के संयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी आली जनाब मोहतरम ज़हीर खान साहब को झरिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। और ये हमें जानकर बेहद खुशी हुई कि जब से मैंने इनके नाम का घोषणा किया तो हमारे भावी मुख्यमंत्री, जनमत के लीडर आदरणीय सूरज सिंह बेसरा साहब भी खुश हुए और झरिया विधानसभा से हमें दर्जनों फ़ोन प्राप्त मैंने रिसीव किया। लोगों की जो है मुबारकबादी और खुशखबरियाँ सुनने को मिला कि मौलाना अब्दुल मुबीन साहब, आपने जो ज़हीर साहब को उम्मीदवार बनाया है, ये बहुत अच्छे कुशल व्यक्ति हैं, कर्मठ हैं, योग्य हैं, आशीर्वाद प्राप्त जो है इंसान हैं, दुआ याफ्ता जो है रहनुमा हैं और जो है मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं और आपके पत्रकार संघ के जो है ज़िम्मेदार भी हैं। तो ये मुझे बेहद खुशी हुई कि ये चीज़ें, ये इतनी खूबियों का मालिक अगर मोहतरम ज़हीर खान साहब हैं तो ये जन जन तक इनकी खूबियाँ और इनकी अच्छाइयाँ पहुंचनी चाहिए। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि सभी दल, सभी घटक दल और इंडिया, एनडीए सारे लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया है। हम लोगों ने भी जनमत के तरफ से जो है इनके नाम का घोषणा किया है। ये आम ऐलान हो जाए, इसके लिए ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। आप एक बात बताइए, ये झरिया विधानसभा क्षेत्र माफिया नगरी से मशहूर है और यहाँ जो है कहा जाता है, सुना जाता है कि यहाँ करोड़ों रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो आप इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे? ये झरिया विधानसभा क्षेत्र ये माफिया नगरी से मशहूर नहीं है, बल्कि अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे, इतिहास का अगर आप गर्दान करें इतिहास अगर आप जानेंगे तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कोयले का जो किस्म है, कोयले की जो क्वालिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी का कोयला वो झरिया का है। और आप किताबों में भी पढ़ के देख लीजिएगा कि झरिया का कालापन कोयले का जिक्र जो है अकबरनामा से लेकर के जो है कई जो है ऐतिहासिक किताबों में आपको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग, बल्कि हमारे मौलाना भी जो है एक बड़े बुज़ुर्ग दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह जो है दुनिया में हम लोगों के बीच में जो दुश्मन हैं उससे बचा और जो है दुश्मनों का मुंह झरिया के कोयला से भी ज़्यादा काला कर दे। तो मुझे अंदाज़ा लगा कि वाकई में झरिया का जो है ऐतिहासिक, भौगोलिक और जो है जो मेन है वो कोयला है। अब रहा सवाल माफिया जो है, माफिया के ताल्लुक़ से मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि कौन माफिया है, कौन जो है शरीफ है, लेकिन मैं तो सबों को जो है एक तरह मानता हूँ कि सारे अच्छे लोग हैं
और अगर कुछ भाइयों में अगर ख़राबी है तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि उनकी ख़राबी दूर हो जाए और वो अच्छों में हो जाए। झारखंड में कितने सीट पर आपके? झारखंड में जनमत जो है 81 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है और जनमत यानी झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प आपके जनमत, शॉर्ट में जनमत के अंदर में 10 पार्टियां हैं। 10 पार्टी में अहम लीडरों में नाम मैं आपको बताऊं कि पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी साहब हैं, पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा साहब हैं, अधिवक्ता श्याम प्रजापति बिहारी साहब हैं। इस तरह मतलब हम लोग 10 पार्टियों के सुप्रीमो इसमें शामिल हैं और 81 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में एजेंडा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? झारखंड का जो एजेंडा इसमें बहुत ज़्यादा तय करने की ज़रूरत है नहीं। झारखंड बने 24 साल हो गया और 24 सालों में 13 मुख्यमंत्री बने, ये भी एक इतिहास है। झारखंड में 24 साल और 13 मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं भाई खराबी है, वरना मतलब ये 24 साल में मतलब 5-5 साल आप देख लेते, 4 से 5 मुख्यमंत्री में जो है 25 साल हो जाता, लेकिन 13 मुख्यमंत्री बने। इसका कारण ज़रूर कुछ ना कुछ, एक छोटी सी रियासत में 13 मुख्यमंत्री बनना, ये मतलब जो है कहीं से मतलब जो है रियासत और देश हित में अच्छा नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जो है इस राज्य को इन लोगों ने विकास नहीं किया बल्कि विनाश किया और झारखंड के इमेज को डैमेज किया। तो ये सारे मुद्दे हैं। पलायन रुक नहीं रहा है, जवान बच्चे जो है परदेश में कमाने के लिए जा रहे हैं, शादी होती है अभी दुल्हन के हाथों के मेहंदी सफ़ेद भी, हथेली सफ़ेद भी नहीं होती और खबर आती है कि एक प्रवासी मजदूर का जो है इंतकाल हो गया और उसका जनाजा, उसकी अर्थी जो है लौट के आ रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर झारखंड में कल कारखाने होते, यहाँ सनत और जो है फैक्ट्रियाँ होती, तो आज हमारे बच्चे पलायन क्यों करते। भ्रष्टाचार तो सीमा चरम पर है, ये रुक ही नहीं रहा है। ये ऐसी गंगोत्री है कि इसमें मतलब जो है जो बहाव है इसमें कमी नहीं हो पा रही है। ये सारे मुद्दे हैं। मोइन साहब जी, जैसे झारखंड अलायंस इंडिया है ना और एनडीए अभी एक योजना निकाला है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अलायंस है मैया योजना, और उसके ये में निकाला है गोगो योजना। तो लोग ज़्यादातर अभी देख रहे हैं उधर। इस बीच आप जीत के उम्मीद कैसे लगाते हैं? ये सब हवाई है। आप अखबारों में मैया योजना और गोगो योजना तो आपने देख लिया, लेकिन जो है घर घर में जो झगड़ा हो रहा है कि मैया योजना आया तो बप्पा योजना कब आएगा, वो बप्पा योजना के भी तलाशों में है। तो अब चूँकि वो पैसा आया नहीं, वो काल बन करके जो है घरों पे जो है ये झारखंड का संदेश, झारखंड का ये तो हेमंत बाबू का ये तोहफा, ये मतलब जो है उसमें विकास बन करके नहीं आया बल्कि विनाशे बन करके आया है। और यही जो है योजना उनको लेट भी डूबेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब यहाँ के ठेकेदार मजदूर जो हैं, जितनी कंपनियां हमारी यहाँ पर, उनका शोषण होता है, उनके बारे में आपने कुछ क्या? यहाँ पे या कोयलांचल में जितने भी जो है कंपनियां हैं या ठेकेदार हैं, इन पर शोषण नहीं बल्कि जो है शोषण तो उनके द्वारा मजदूरों पर होता है। वही मजदूरों, हाँ, मजदूरों पर जो है शोषण होता है। और यहाँ के जो है रहनुमा, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी इन चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि उनको भी माल चाहिए और उनको भी चढ़ावा चाहिए। और ये बड़े चढ़ावे के चक्कर में गरीब जो है पिस रहे हैं। वो अंधेरा ही भला, जब हम बिहार में थे तो वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंदिर से बहुत दूर हमें। तो कई भूमिका भोटवा की भूमिका में नहीं लोग कहेगा, जो दो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये लोग कहेगा आप लोगों को भोटवा उससे आप कैसे नहीं करेंगे?
वोट कटवा कहे या सत्ता में काबिज हो जाए, ये इसका उनको दहशत हो, इससे अपने को कोई तीसरा मोर्चा को लेना देना नहीं है। वो कुछ भी कहे, ये उनको कहने का जो है राइट है, ये जमहूरी मुल्क है, फंडामेंटल राइट है, कोई किसी के बारे में कुछ कहे, कहने से कुछ हो नहीं जाता। इसलिए कि मंजिल कभी किसी के घर दस्तक नहीं देती, रास्ते पे चलने से रास्ते निकलते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल सटीक है। ऐसा है कि झरिया में एक ही घराना जो खेमे में बढ़ गया है अपनी करनी से, अपनी कथनी से, और वो करोड़ों करोड़ का टिकट लेके आता है फिर झरिया को लूटने के लिए। झरिया में विकास की बात बोलता है कि झरिया बचाएंगे, झरिया में विकास करेंगे, और झरिया जो है लूटते जा रहा है और झरिया खोखला होते जा रहा है, झरिया पिलर पर खड़ा है। हम इन लोगों से हटकर कोई विकास की बात नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम नए झरिया की मांग कर रहे हैं और न्यू झरिया, पूरे झरिया को मैं शिफ्टिंग धनबाद शहर के आसपास कराने के लिए हमने जो है आवाज़ बुलंद भी कर दिया है। और चुनाव के बाद भी ये हमारा, ये आज चुनाव एकल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं न्यू झरिया जो बनाऊंगा, ऐसा नहीं यहाँ से कुछ लोगों को बेलगड़िया, कुछ लोगों को तिलगड़िया, कुछ लोगों को सिंदरी, इस तरह से विभक्त करके आपस में लड़ाने का काम किया जाता है। और वहाँ पर जो है झुग्गी झोपड़ी जैसा कमरा दिया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है। हमारा वो जो है आपस में यहाँ पर दहशत पैदा कर दिया गया है, लोग डेली जमींदोज हो रहे हैं। अगर न्यू झरिया पूरे तौर पर व्यवस्थित रूप से धनबाद शहर के आसपास हीरक रोड में वो जो है पूरी ज़मीन की झरिया की नापी करके अगर जो है वहाँ पर बसाया जाएगा तो स्वतः लोग जाने के लिए तैयार होंगे। इसमें आम लोग, झरिया के वासी भी खुश होंगे और सरकार भी खुश होगी कि वो कोयला निकाल लेगी, जो कोकिंग कोल देश का ये नहीं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोयला वो जो जल रहा है, इस कोयले का नाम है, उसको बचा करके उस कोयला को निकाला जा सकता है। तो मैं एक अलग मांग है कि झरिया उजड़ जाएगा, इसका मतलब झरिया उजड़ रहा है, 50% से ज्यादा उजड़ गया है। कहाँ है आप? झरिया को उजाड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ है, इन्हीं घरानों का हाथ है। इसलिए कि खदानें आप देख लीजिए बंद हो गई। खदानों में बालू भराई करना था, सारा ठिका इन्हीं लोगों के पास था। कोयला निकासी के बाद उस जगह को नहीं भरा, मुंह पर भर दिया, बिल बना लिया। आज सीबीआई जांच चल रही है बालू घोटाले की, और भी बहुत तरह का घोटाला हुआ है। यानी खदान, झरिया की खदानों को बंद कर और प्राइवेट निजी हाथों में बीसीएल से, कंपनियों से आउटसोर्सिंग अपने खुद कर रहे हैं। आज वो क्या झरिया का भला करेंगे? वो हमसे फेस नहीं कर सकते हैं, हमारे सामने वो जो है वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये चीज है। तो मैं झरिया की विकास की बात, झूठी बात मैं करने के लिए नहीं आया हूं। अगर मैं भी वही बात करूंगा तो उसी श्रेणी में चला जाऊंगा। मैं नया झरिया बनाऊंगा, पूरी व्यवस्था के साथ बनाऊंगा, जिसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी। राज्य सरकार रॉयल्टी लेती है, केंद्र सरकार रॉयल्टी लेती है, सारी पैसा यहां से जा रहा है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। मैं वैसा झरिया बनाऊंगा जैसा झरिया पहले था।